Hello student, my name is Madhu Bhalla. Welcome to अभ्यास। आज का जो टॉपिक है पॉलिनोमियल, दिस इज वन शॉर्ट वीडियो ऑफ 10th CBSE बोर्ड क्लास। और मैं आपको इतनी गारंटी देती हूँ कि क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो तो आपके सारे क्वेश्चन जो है होंगे क्लियर। ठीक है, तो मैं इसमें कुछ बेसिक बताऊंगी और साथ में जो है क्वेश्चन करवाऊंगी आपको। जैसे चैप्टर है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो है, अब क्लास 10th CBSE में आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो, लेकिन उसकी कुछ चीजें ऐसी हैं जो बच्चों को अभी तक क्लियर नहीं होती। अब देखो, पॉलिनोमियल आपके पास इस तरह का हो सकता है ax² bx + c। अब देखो इसकी डिग्री कितनी है, 2। ये है पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री कितनी है, 2। तो इसके टू जीरोस होंगे। कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस। ठीक है, जितनी पावर्स होती हैं उतनी। जैसे यहाँ पे ऐसे दिया होता तो आप अगर इसको करते तो इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है, 3। तो मतलब पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 1 है, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री, जैसे पॉलिनोमियल 3x + 4, अगर इसकी डिग्री 1 है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। दिस इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर किसी की डिग्री जो है 2 है, डिग्री 2, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और किसी की अगर डिग्री 3 है तो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। दिस इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस हैं, तो अब कोई भी क्वाड्रेटिक अगर आप सॉल्व करते हो तो उसमें हमेशा दो जो है उसके जीरोस आते हैं, मतलब एक अल्फा और एक बीटा। तो ये कहने का मतलब है, अगर बोला जाता कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसमें कितने हैं, अल्फा, बीटा और गामा, उसके 3 रूट्स आते हैं। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी, आपको और भी क्लियर होगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो मैं अभी बताती हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें आता है, एक तो ये हो गया कि व्हाट इज ए पॉलिनोमियल। सेकंड जो है, अगर आपको पूछा जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि px एट x = a, तो क्या करना होता है, ये जो पॉलिनोमियल आपको दे रखी है इसके अंदर ये x की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे ऐसे वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। एक तो इस तरह का क्वेश्चन है। एक आपको क्वेश्चन इसमें आता है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, कैसे बनाते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है x², यहाँ पे लिखोगे सम ऑफ जीरोस और साथ में x + प्रोडक्ट ऑफ 0। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 0। आपको कई बार जो है जीरोस गिवन होते हैं, मान लो आपको सम ऑफ 0 2 गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ 0 3 गिवन है, तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगी। कैसे, अगर आपको सम ऑफ 0 गिवन है 2 और वहां पे मेंशन है कि सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक के, तो यहाँ पे 2 बोला है, प्रोडक्ट 3, तो आपने क्या करना है, x² - 2x, 2 यहाँ भरो, सम ऑफ 0 और बाहर x है और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 0। ये इसका आंसर होएगा। एक क्वेश्चन और करवाती हूँ, साथ साथ करते रहोगे तो बेटर है। अपनी कॉपी पेन लेके बैठो, पिक्चर की तरह ना देखो, आप क्वेश्चन सॉल्व करो तभी आपको समझ आएगा। ठीक है, मान लो अगर मैंने आपको बोला होता कि आपको सम ऑफ जीरोस जो है वो -3 है और प्रोडक्ट जो है उसका आपको गिवन है 2। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते, तो आप लिखते कैसे इसको, देखो यहाँ पे लिखते कि x² - सम ऑफ 0, ये फॉर्मूला लिखेंगे पहले, प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देना है, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 0। ठीक है, अब सिर्फ इसमें वैल्यू डालनी है, आपको आंसर मिल जाएगा। x² - अब देखो सम ऑफ 0 कितना है, -3, तो यहाँ पे लिखेंगे -3x और यहाँ पे 2, तो ये बन जाएगा x² + 3x + 2। ये क्वेश्चन इस तरह हैंडल किए जाते हैं।
ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन कराती हूँ कि इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ साथ नोट करते जाओ ताकि आपको जो है क्वेश्चन के जो है समझ भी आए और आपका हाथ भी चलना शुरू हो जाए। अब जैसे देखो, अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन आ जाए, मैं अलग अलग फॉर्म के क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें पूछे ऐसे ही जाते हैं, तो आप जो है ये वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अगर मान लो पूछा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको के की वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू, तो -4 इज ए जीरो ऑफ यहाँ पे लिखो इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -x -2k+2। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, अभी इसका पीछे मैंने फॉर्मूला आपसे डिस्कस किया था कि अगर आपको कोई पॉलिनोमियल गिवन है तो आपको जैसे वैल्यू निकालनी है तो कैसे, तो आप पहले लिखोगे, इसको नाम दो px इक्वल टू एक्स स्क्वायर -x -2k+2। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है आपके पास। अब मैंने क्या बोला कि -4 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है उसमें जो है वैल्यू डाल दो, तो ये बनेगा p-4 इक्वल टू जीरो, क्योंकि k तभी निकलेगा ना जब यहाँ पे इक्वल टू जीरो होगा। तो अब वैल्यू डालो यहाँ पे, इसमें वैल्यू डाल रही हूँ, x की जगह पे वैल्यू पुट करो -4, तो मैंने लिखा -4 का स्क्वायर -4 ब्रैकेट में लिखो -4 -2k+2 इक्वल टू जीरो। अब इसको ओपन करो, दिस इज ए 16, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -2k -2 इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, कैलकुलेशन करो, बताओ मेरे को आंसर इसका कितना होगा। अब देखो 16 में 4 प्लस करेंगे 20, 20 में 2 माइनस किया तो 18, 18 -2k इक्वल टू जीरो, तो -2k इक्वल टू -18, 18 से ये माइनस से माइनस कैंसिल करो, तो 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 9। ठीक है जी, क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन टाइप कराऊंगी ताकि आपको सारा चैप्टर क्लियर हो जाए। अब क्वेश्चन पूछा जाता है सम टाइम कि राइट द, यहाँ पे क्वेश्चन लिखो, राइट द सम एंड प्रोडक्ट, आपको सम लिखना है और प्रोडक्ट लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल कौन सी है, आपको यहाँ पे दिया है x³ - 4x। ठीक है, x³ - 4x, क्या पूछा है आपसे कि सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालो। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जो है नाम देंगे px इक्वल टू x³ - 4x। यहाँ पे देखो x और यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे 1 है, तो हमेशा स्मॉल पावर जो है बाहर आती है, तो यहाँ पे जो 1 वाली पावर है वो बाहर आएगी, तो अंदर लेफ्ट बच गया x² - 4। ठीक है, इसके बाद देखो ये वाला जो पार्ट है x² - 4, तो हम आइडेंटिटी यूज करेंगे x² - a² x - a x प्लस a। इस आइडेंटिटी से आप काफी फेमिलियर हैं क्योंकि 8 से करते आ रहे हैं, तो ये बन गया x - 2 x प्लस 2। अब देखो आपके पास आंसर कितने आए इसके। ठीक है, पहले तो इसको जो है x इक्वल टू 0, x - 2 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल, ये 2 को जो है राइट साइड में शिफ्ट करोगे तो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -2। ठीक है, ये जीरोस किसके आए हैं, ये सारे जीरो हैं इसके px के। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में पूछा है कि आपको सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालनी है, तो क्या करेंगे वो देखो। अब आपको सम ऑफ जीरो निकालने हैं, सम ऑफ जीरोस। अब देखो कितना इजी तरीका है, 0, 2 और -2, आपको ये दिया है, आप इन तीनों को प्लस कर दो। ठीक है, तो आपने देखा कि ये 2 से 2 कैंसिल, आंसर विल बी 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है, 0 × 2 -2 2, तो आपको पता है कि 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 होता है।
ठीक है। अब क्वेश्चन है कि राइट द पॉलिनोमियल whose zeros आर -5 and 4। ठीक है। अब देखो राइट द पॉलिनोमियल, आपको अब जीरोस सामने से दे रखे हैं, उसके रूट्स दे रखे हैं, आपको इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। तो हम कैसे इसको बनाएंगे, देखो यहाँ पे लिखा है कि -5, यहाँ पे ये नहीं दिया कि ये सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। आपको ये बोला है कि ये आपको पॉलिनोमियल लिखनी है, तो उसके जीरोस आपको गिवन है। तो अब क्या करते हैं यहाँ पे, अभी यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, ये आपके पास 2 जीरोस हैं, तो आप यहाँ पे लिखो x इक्वल टू -5 एंड x इक्वल टू 4 आर जीरोस। ठीक है। अब यहाँ पे इसको जो है इस तरफ ले आओ लेफ्ट साइड में, तो ये बन गया x+5 इक्वल टू 0, और इसको अगर लेके आते हो तो ये बनता है x-4 इक्वल टू 0। ठीक है। तो आप लिखेंगे आर फैक्टर ऑफ, यहाँ पे लिखो एंड आर फैक्टर ऑफ px। ठीक है। तो अब यहाँ पे px, तो अगर ये फैक्टर है तो इसको जो है मल्टीप्लाई कर दो, x+5 x-4। तो अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ पे, तो ये px मल्टीप्लाई करो, एक पूरी टर्म को फिक्स कर लो। अगर मल्टीप्लाई नहीं करना आता तो मैं करके दिखा रही हूँ, देखो जरा। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, इस x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास आंसर आया x² -4x प्लस 5x -20। तो ये बन गया x² प्लस x -20। साइन आपको पता है कि जो बड़ा है 5 बड़ा है 4 छोटा है, जो करना तो माइनस है इसमें, लेकिन साइन कौन से आते हैं, बड़े वाले साइन आते हैं। ठीक है जी। एक तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, इस टाइप का क्वेश्चन है। अब आगे चलते हैं, जो मोस्ट फेमिलियर क्वेश्चन है आपका, जो आपने एनसीईआरटी में आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है, कि वो क्वेश्चन उस टाइप का क्वेश्चन आपको पक्का आएगा, आप उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, फाइंड द, ये पूछा जाएगा, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 5x² plus 8x minus 4 and verify the relationship between, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ पूछा जाता है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड द कोफिशिएंट, जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है जी। ये आपको पूछा जाता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको लिखेंगे, मैंने इसको नाम दिया px 5x², स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके, ये आपकी पॉलिनोमियल, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। अब देखो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 होता है, 5x² -4, दिस इज 20x² -20x²। अब इस बीच वाली टर्म को स्प्लिट करो, मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर बीच वाली टर्म बननी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा इसको, क्योंकि प्लस है पहले, तो ये आएगा 10x -2x -4। इसमें से 5 कॉमन निकाल लेंगे, जब आपने 5x कॉमन निकाला तो यहाँ पे बच गया x+2। अब यहाँ से -1 कॉमन निकालो तो यहाँ -2, यहाँ पे बचेगा x+2। ठीक है। तो इसके फैक्टर बन गए 5x -2, ये वाले फैक्टर कॉमन है, x+2। अब देखो आपको कैसे पता कि फैक्टराइजेशन सही है या गलत है, ये वाला जो है फैक्टर हमेशा सेम आना चाहिए। अगर आपके फैक्टर में प्लस माइनस का गड़बड़ आ रहा है, मतलब यहाँ पे अगर x, एक में x+2 है और दूसरा ये है, तो इस तरह के फैक्टर जो है रॉन्ग है। ठीक है। यहाँ पे दोनों तरफ सेम होना चाहिए, अगर तो फैक्टर सेम है तो आपका आंसर मिल जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, इसके रूट निकालते हैं पहले। 5x -2 इक्वल टू 0, 5x इक्वल टू 2 राइट साइड जाएगा तो 2 हो गया, x इक्वल टू 2/5। इसी तरह
x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2, ये इसका आंसर आएगा। ये तो आए इसके जीरोस। अब आपको बोला है सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस, ये आप बेसिकली, ये अल्फा है ये बीटा है, सम ऑफ जीरोस लिखेंगे, ये आपके जीरोस हैं तो आपने इनको प्लस करना है। तो यहाँ पे -2, मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ पहले, -b/a। आप क्या करोगे, सम ऑफ जीरो मतलब यहाँ पे ये दो रूट्स को प्लस करो तो ये आ गया -2 + 2/5, ठीक है। अब ये वाली जो इक्वेशन आपको ढूंढनी है वो आपको क्वेश्चन के अंदर से मिलेगा, मैं बताती हूँ कैसे। ये देखो, आपको ये लिखना है माइनस, और ये जो b है, b कौन सा है, ये वाला +8 वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे 8, और a कौन सा है, 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। मतलब इसको सॉल्व करने पर आपको ये मिलना चाहिए। तो मैंने लिखा, यहाँ पे एलसीएम लिया, नीचे आपके पास आया 5, और यहाँ पे बना -10 + 2 इक्वल टू -8/5, तो आपके पास आ गया -8/5 इक्वल टू -8/5। दोनों तरफ आंसर इक्वल आ रहा है तो आपका आंसर जो है करेक्ट है, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, जहां इसको सॉल्व करोगे तब भी आंसर -8/5 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसी तरह इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब ये दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई कर दो, 2/5 इंटू -2, तो ये बन गया -4/5। तो मतलब ये इसका फॉर्मूला है कांस्टेंट टर्म, मतलब C/A लिखते हैं इसको, C/A, ठीक है जी, C/A। इज दिस क्लियर? अब आगे चलते हैं। ये C/A भी इक्वेशन में देखना होता है, ठीक है, वेरीफाई हो गया। जहां इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैं बताती हूँ। अगर मैंने यहां तक छोड़ा था ना, ये देखो -4/5, तो इसको सॉल्व करके आया। अब आपको जो है C निकालना है। C कहाँ से, आप इक्वेशन से चेक करो। इक्वेशन है -4, ये तो इस तरफ है लेफ्ट साइड में। एक मिनट, वेट करो। ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है, कांस्टेंट देखो उसमें कौन सा है, ठीक है, ये कांस्टेंट है। ये तो -4/5 जो आपने आंसर निकाला था, कांस्टेंट कितना है, -4, तो -4, C जो है कांस्टेंट हो गया, और A कौन सा है आपके पास, 5, तो आप इसके नीचे 5। तो अब देखो दोनों तरफ आंसर इक्वल है, दिस इज ए वेरीफाइड कि आपका आंसर जो है करेक्ट है। इज दिस क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन एक ऐसा भी आता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, तो ये आपके पास fx इक्वल टू x² - 5x प्लस के, सच दैट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछा जाता है कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो उस पेपर में टाइप ये हो सकती है, लेकिन कई बार जो है इक्वेशन चेंज हो जाएगी, तो मतलब कंसेप्ट सेम रहेगा, आपके यहाँ पे डिजिट चेंज कर सकते हैं, तो आपको फैक्टराइजेशन आनी चाहिए। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। आपको दिया है कि आपके पास ये पॉलिनोमियल है x² - 5x प्लस के, ठीक है। अब यहाँ से सम ऑफ जीरो निकालो। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a। अब इस इक्वेशन में देखो b कौन सा है, -5, तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है पहले, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -5। a कितना है आपके पास, यहाँ जब कुछ नहीं होता तो वहां पे 1 होता है, ठीक है, तो ये आया 1। तो सम ऑफ जीरो आपको मिल गया, सम ऑफ जीरोस आपको मिल गया, माइनस माइनस जो है आपस में मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाते हैं, तो आपको सम ऑफ जीरो मिल गया ये। अब है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का क्या फॉर्मूला है बताओगे? आता है, आपने पढ़ा हुआ है, अल्फा बीटा इक्वल टू C/A। अब देखो C/A, C कौन सा है इसमें, कांस्टेंट, मतलब विद साइन लेना होता है, ठीक है, ये K है और यहाँ पे ये A है, तो आप लिखोगे K/A।
1, तो मतलब ये आपके पास k आ गया, प्रोडक्ट ऑफ 0। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखो, आपको जो गिवन है, आपको ये गिवन है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, ये आपको ऑलरेडी इक्वेशन गिवन है, ठीक है, ऑलरेडी गिवन है। और अगर मैं सम ऑफ 0 को लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, अल्फा प्लस बीटा, बात तो एक ही है, ये अल्फा बीटा। अब जो है अगर मैं इसको नंबर 1 दे देती हूँ, इसको नंबर 2 दे देती हूँ, और ये मान लो मैंने इसको 3 दे दिया, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो। पहले तो मैं यहाँ से अल्फा बीटा निकालूंगी, अल्फा प्लस बीटा, मतलब यहाँ पे लिखोगे सॉल्व, जहां आप कह सकते हो सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को सॉल्व कर लो। लीनियर इक्वेशन में आपने सीखा है कि दो की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो मैंने लिखा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, तो ये कैंसिल हो गए, यहाँ पे बचा 2 अल्फा इक्वल टू 5, तो आपके पास सॉरी 6 प्लस कर रहे हैं ना, तो 6 हो गया, तो अल्फा इक्वल टू 6/2, आंसर इज 3, ये आपको मिल गया अल्फा। अब आपको क्या निकालना है, बीटा निकालना है, इसमें से किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो। मैंने लिया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5, अल्फा कितना निकाला 3, बीटा 5, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5 माइनस 3, बीटा इक्वल टू 2, ये आपको दो वैल्यूज मिल गई, अल्फा 3 और ये। अब आपको जो है प्रोडक्ट निकालना है उसका, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अल्फा प्लस अल्फा बीटा, तो ये 2, अल्फा कितना है 2, अल्फा कितना है 3 और बीटा कितना है 2, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इज 6, ठीक है। होप सो कि आपको समझ आ गया, मतलब के की वैल्यू आपको 6 मिल गई। इज दिस क्लियर, क्योंकि अल्फा बीटा जो है के इक्वल था, आपको मैंने स्टार्टिंग में कराया, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप इसको ध्यान से टॉपिक को नोट कर लेते हो तो मेरी इतनी गारंटी है फाइनल में ये इसी टाइप के क्वेश्चन कर देना, आपको मिलेंगे भी यही। अब जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि चेक वेदर, क्योंकि ये चैप्टर है ही छोटा सा है, x प्लस 3 इज ए फैक्टर ऑफ px एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसमें बोला है कि फैक्टर जो है बताओ कि आप चेक करो कि ये जो x प्लस 3 है इसका फैक्टर है, तो पहले लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9, आपको पता है आपके पास आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ पे अप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3, ये आपके पास आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पे ये x प्लस 3, ठीक है, x प्लस 3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस, तो आप कहेंगे कि ये फैक्टर है, ठीक है, क्लियर। अगर इसका जो फैक्टर देखना भी हो तो एक और तरीका भी होता है, अगर आपको ये इक्वेशन दे रखी है, एक तो ये आ जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हो कि x प्लस 3 इज ए फैक्टर ऑफ px, नहीं तो आप ये कर सकते हो, आपको पूछा है कि चेक करो x प्लस 3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस, तो ये पॉलिनोमियल लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3, इस माइनस 3 को इसमें भर दो, तो x माइनस 3, तो यहाँ पे माइनस 3 का होल स्क्वायर 9, तो ये 9 माइनस 9 आंसर 0, तो ये आपका जो है इक्वेशन आ जाएगी। इज दिस क्लियर, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। आगे देखो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा, ये इंपॉर्टेंट है, अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, zeros of the polynomial px, और find the polynomial px। पहली बात तो ये यहाँ पे ना बच्चे क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं, पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल देखो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि क्वाड्रेटिक, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जैसे जिसकी पावर 2 होती है, आप उसी के रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हो, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हो रही है, तो मैंने आपको पहले फॉर्मूला लिखवा चुकी हूँ इसका। अब देखो आपको बोला है कि अल्फा और बीटा दो जीरोज है किसके, पीएक्स कोई जनरल पॉलिनोमियल बोला है आपको,
फाइंड द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, और ये बन गया x, इसको लिखो माइनस अल्फा, और जो दूसरा है एंड x माइनस बीटा आर जीरो ऑफ, आर फैक्टर ऑफ, आर फैक्टर्स ऑफ px। ठीक है, ये देखो मतलब क्या है कि अगर मैं x माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो कर देती हूँ तो आपको अल्फा ही मिलेगा, तो ये इसका रूट मिला। तो अब यहाँ पे पॉलिनोमियल लिखना है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, x माइनस अल्फा, ठीक है, और x माइनस बीटा। ठीक है, x माइनस बीटा। तो अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, मैंने जो है x माइनस बीटा को फिक्स किया, तो यहाँ पे दोनों तरफ सेम फैक्टर होने चाहिए, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बीटा एक्स, और यहाँ पे अल्फा एक्स, यहाँ पे अल्फा बीटा। तो यहाँ से कॉमन निकाल लो, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये आपके पास आ गया पॉलिनोमियल, दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, ये इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, लेकिन मैं दोबारा करा देती हूँ एक, कि इफ, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 इज जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। आपको पॉलिनोमियल अब दे रखी है px इक्वल टू px स्क्वायर, यहाँ पे q कर दो भाई, qx px स्क्वायर 3p माइनस 1, और साथ में x माइनस 1 आपको फाइंड करना है p फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, आपको मैंने पहले बताया, इस x में यहाँ पे लिखो qx इक्वल टू 0, तो q यहाँ पे वैल्यू भरो इसकी, कितनी, 2 इज बोला है ना, तो 2, तो इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे 2 फिल कर दो, p 2 का स्क्वायर माइनस 3p माइनस 1, और यहाँ पे 2। ठीक है, ये सॉरी भी यहाँ पे इक्वेशन में गड़बड़ है, ये है x माइनस 1, तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे, और साथ में कितना आएगा, -1 इक्वल टू 0। अब इसको खोल दो, 4p आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आएगा, पहले इसको 3 टू द 6 होता है, एक स्टेप और कर लेना, तो आपके पास आएगा 4p माइनस 6p, और 6 को करोगे तो 6 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मिला 4p में से 6p माइनस किया तो -2p प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे -2p इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल, आपके पास p की वैल्यू आई -2। ठीक है जी, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, स्टूडेंट तक पहुंचाओ, ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम में इन क्वेश्चंस की हेल्प ले सके। ठीक है, आगे करते हैं। इफ 1 0 ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस p इज रेसिप्रोकल टू टू द अदर। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पॉलिनोमियल कोई भी हो सकती है, क्वेश्चन सेम रहता है, रेसिप्रोकल टू अदर। अगर आपने सीख लिया तो आप अच्छी तरह कर पाओगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, वैल्यू ऑफ p। अब देखो यहाँ पे लिखो लेट 2 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 जीरोस होंगे। इफ द 2 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, आपको क्या बोला है कि 1 0 इज रेसिप्रोकल टू अदर। अगर मान लो 1 0 उसका अल्फा है, तो इसका रेसिप्रोकल कितना हुआ, 1 अपॉन अल्फा। दोबारा देखो, अगर आपने इसको 1 0 को a लिया है, तो इसका दूसरा रेसिप्रोकल कौन सा होगा, 1 अपॉन a। तो मैंने लिखा यहाँ पे b, अगर मैंने यहाँ पे अल्फा लिया, अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला आपको पता है कि दो रूट्स को जो है वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा बीटा होता है, तो ये 2 जीरोस हैं, अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा। और यहाँ से ये जो पॉलिनोमियल है, यहाँ पे एक स्टेप कर ही लो आप, मैं बताती हूँ। यहाँ पे लिखो px,
ये आपकी पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस पी, और यहां से प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब c अपॉन ए, तो ये c है p और यहाँ पे कितना है 3। ठीक है, अब ये जो दो रूट्स दिए हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा माइनस इंटू 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू p अपॉन 3। यहाँ से अल्फा अल्फा कैंसिल, आंसर कितना है यहाँ पे 1 इक्वल टू p अपॉन 3, तो p इक्वल टू 3। दिस इज द आंसर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत नहीं आ रही। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन और करवाती हूँ जो इम्पोर्टेंट है। आपको पूछा जाता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x square minus 4x plus 3, then find the quadratic polynomial whose zeros are whose roots are 3 अल्फा एंड 3 बीटा। आपको ये दे रखा है 3 अल्फा और 3 बीटा। आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले पॉलिनोमियल लिखो जो आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, अब देखो आपको ये बोला है सम ऑफ जीरोस। ठीक है, आप अल्फा प्लस बीटा अगर मैं लिखूं सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा बीटा देखो ये जो है फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पे माइनस बी कितना है -4, तो ए कितना है 1, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो ये बन गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4। एक इक्वेशन ये आ गई। अब दूसरी निकालते हैं। पहले इसकी इक्वेशन से पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, तो दैट मीन अल्फा बीटा सी कितना है 3 पॉजिटिव लेना है क्योंकि जो आगे उसके साइन लगे हुए हैं, ये आ गया, तो अल्फा बीटा इक्वल टू 3। इतना मिलने के बाद अब बारी शुरू होती है इनकी, जो आपको लास्ट में ये दे रखे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर 3 अल्फा और 3 बीटा। अब इसका क्या करेंगे जी, आगे देखो। अगर मैं इसको सम निकालती हूँ इनका, एक 3 अल्फा 3 बीटा, तो यहां से 3 कॉमन निकाल दो, अल्फा प्लस बीटा, तो ये देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे 4 बनेंगे, तो आपके पास आंसर आया 12। इसी तरह अगर मैं लिखती हूँ प्रोडक्ट P लिखती हूँ, तो आप क्या करोगे, आपने क्या करना है इन्हीं को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट 3 अल्फा इंटू 3 बीटा, तो ये बन गया 9 अल्फा बीटा, तो 9 अल्फा बीटा कितना है 3, दिस इज 27। तो आपको बोला है कि पॉलिनोमियल निकाल लो, तो क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे पॉलिनोमियल का फॉर्मूला मैंने आपको कराया था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ऐसे आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगी। वैल्यू डालो एक्स स्क्वायर, अब सम ऑफ जीरोस कितना है 12, तो यहाँ पे जो है -12x, और यहाँ पे प्रोडक्ट प्लस है भी, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये कितना हो गया 27। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो अगर पूछा जाए कि कोई पॉलिनोमियल है, मैं सीधे ही पॉलिनोमियल लिख रही हूँ, ये आपको पॉलिनोमियल दे रखी है। ठीक है, आपको बोला जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको के की वैल्यू निकालनी है, और आपको दिया है कि इफ 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20, ये आपको सामने से दे दिया। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमेशा यही रहेगा कि जो पॉलिनोमियल है उसको लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के। तो अब ये पॉलिनोमियल, इसका अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरो निकाल लो, तो ये आपके पास माइनस बी अपॉन ए होता है, तो वैल्यू डालो -b
तो यहाँ पे 1, दिस इज 6/1, तो आपके पास 6 आ गया। ठीक है, इज दिस क्लियर? अगर मैं मान लो इसको अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ये लिखा, तो यहाँ से मैं अल्फा की वैल्यू निकाल रही हूँ 6 माइनस बीटा, इसको नंबर फर्स्ट दे दो। इज दिस क्लियर? अब क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू है ना, तभी सॉल्व होएगी। अब अल्फा बीटा निकाल लो इसका। अल्फा बीटा आपके पास कितना है, यहाँ पे देखो सी फॉर्मूला होता है C/A। सी क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, और ए कितना है 1, तो अल्फा बीटा कितना हो गया आपके पास इक्वल टू के। ठीक है, इसको नंबर सेकंड दे दो। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन है, क्योंकि के की वैल्यू निकालनी है तो आप इस इक्वेशन का यूज करेंगे। अल्फा बीटा आपने निकाल लिए, अब यहाँ पे इसका यूज होएगा। अब क्या करोगे, आपको जो इक्वेशन गिवन थी, गिवन इक्वेशन 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। अब मैं यहाँ पे अल्फा की वैल्यू ये डालूंगी, और जो है यहाँ पे आप दूसरी वैल्यू डालोगे 6। एक मिनट, मैंने क्या किया है, एक मिनट मैं यहाँ पे इसको चेंज कर रही हूँ। मैं बीटा की वैल्यू 6 माइनस अल्फा डाल रही हूँ, कोई भी डाल सकते हो, बट मैंने पहले से क्वेश्चन सेट किया हुआ है। 3 अल्फा और यहाँ पे 2, 6 माइनस अल्फा इक्वल टू 20, 3 अल्फा प्लस 12 माइनस 2x इक्वल टू 20, सॉरी x नहीं है अल्फा है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस करोगे तो आपको कितना मिला, यहाँ पे देखो कैलकुलेशन करो, बताओ मेरे को। यहाँ पे बना अल्फा, 12 में से 20 में से 12 माइनस करोगे तो अल्फा कितना आ गया 8। इज दिस क्लियर? अल्फा कितना आया 8। तो बीटा निकालना है, तो बीटा जो है 6 माइनस 8, तो ये बीटा की वैल्यू आ गई -2। आपके पास अल्फा और बीटा आ गया। इसको वापस इसमें डालो, अल्फा और बीटा इक्वल टू के है, तो अल्फा कितना है 8 और बीटा कितना है -2 इक्वल टू के, तो के की वैल्यू आई -16। होप सो, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है जी, क्लियर हुआ आपका टॉपिक? चलो आगे चलते हैं। अब देखो, आपको अगर पूछा जाए कि पॉलिनोमियल्स द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो आपको एफ एक्स दिया है 4x² माइनस 27x प्लस 3k²। ठीक है, तो आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब देखो ये दिया हुआ है, सबसे पहले तो आप इसका सम ऑफ जीरो निकालो। सम ऑफ जीरो किससे मिलेगा आपको, इस पॉलिनोमियल से। सम ऑफ जीरो मतलब -b/a, तो b कौन सा है -27, और a कितना है आपके पास, ये x² के साथ जो लिखा होता है ये कैंसिल हो गया, दिस इज 27/4। इसी तरह अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो ये होता है C/a। c कौन सा है 3k², 3k²/4, a 4 है यहाँ पे। ठीक है, अब बोला है कि आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आर इक्वल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आर इक्वल, यहाँ पे इक्वल भी है, मतलब सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आर इक्वल, ये आपस में दोनों इक्वल है। तो क्या करेंगे, 27/4 इक्वल टू 3k²/4, ये 4 से 4 कैंसिल, आपके पास आया 3k² इक्वल टू 27, k² इक्वल टू 27 डिवाइड बाय 3, दिस इज 9, k² इक्वल टू यहाँ पे कितना बनेगा 9, एन स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे प्लस माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 9 का स्क्वायर रूट, तो आपको आंसर मिला +-3। होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब सम और प्रोडक्ट आपस में इक्वल हो जाए तब कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और करवा रही हूँ यहाँ पे कि इफ
P एंड Q आपको बोला है कि ये रूट्स है। रूट्स किसके हैं? ax स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस q। ठीक है, अब देखो इसमें कई बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या दे दिया। ठीक है, क्वेश्चन जबकि बिल्कुल सिंपल है, इसमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, एक लाइन का क्वेश्चन है। आप इसको कैसे करोगे अगर आपको ये दिया है? तो अब देखो कि पूछा है कि P एंड Q आर द रूट्स ऑफ दिस, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ P प्लस Q। बेसिकली आपसे पूछा क्या है? सम ऑफ जीरोस। ठीक है, ये फॉर्मूला है बी अपॉन ए। ठीक है, तो ये सम ऑफ पी क्यू, इनका सम है पी प्लस क्यू इक्वल टू, इसमें से लगाओ वैल्यू, यहाँ पे बी अपॉन ए आया क्योंकि ये माइनस बी होगा और ये ए आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, आपके पास पी प्लस क्यू कितना बन गया? ये बी अपॉन ए। क्लियर? अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला, है कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, लेकिन बच्चे जो है गलत करके आते हैं। आगे है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पी एक्स, आपको ये दे रखी है पॉलिनोमियल, दिस इज ए के एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2k, और साथ में एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो क्या करोगे आप? पी एक्स जो है लिखो, यहाँ पे के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2k, इसका अल्फा बीटा निकालो। अब तो आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, मैं फिर भी लिख देती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये बना 3 अपॉन के। इसी तरह अल्फा बीटा निकालो, दिस इज 2k अपॉन 1। आंसर जो है ये के से के कैंसिल, आंसर इज 2। ठीक है, अब आपको जो इक्वेशन सिचुएशन दे रखी है उसको लेना है आपने, तो उसको जो है कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। मैंने लिखा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा, अब वैल्यू 3k इक्वल टू 2। अब खुद देखो ये वाला क्वेश्चन ना जो मैंने पीछे अभी करा था, सम ऑफ जीरो इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये सेम क्वेश्चन है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, आपको उसमें सिर्फ पॉलिनोमियल दी थी तो आपको बोला था कि सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपस में इक्वल है, तो सेम क्वेश्चन है ये वाला, सिर्फ फॉर्म चेंज कर दी। अब देखो यहाँ पे k को ऊपर ले जाओ, 2 को नीचे ले आओ, तो आंसर आ गया k इक्वल टू 3/2। k इक्वल टू 3/2। ये सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस इज ए वन शॉट वीडियो, तो मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी में सॉल्व कर रही हूँ। अब ध्यान से देखो, अभी यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि आपको जो है पॉलिनोमियल दे रखी है, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिखो पॉलिनोमियल। ठीक है, ये लिखने के बाद इसमें नेक्स्ट स्टेप, अब तो याद है आपको, सम ऑफ जीरो बनाओ, इसका क्या होगा? -3/4 प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो वो होता है 7/4। यहां तक लेने के बाद अब देखो जो सिचुएशन दे रखी है 1 अपॉन अल्फा बीटा, पहले इसको सॉल्व कर लो, अल्फा बीटा और यहाँ पे बीटा प्लस अल्फा, तो हम इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरो है ना, तो अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा बीटा। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, दिस इज -3/4, यहाँ पे 7/4। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये ऊपर रेसिप्रोकल हो गया, तो यहाँ पे -3/7, ये आपके पास आंसर आया। ठीक है, अब नेक्स्ट करती हूँ। देखो इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, अगर आपको बोला है कि वैल्यू निकालो किसका, आपको ये पॉलिनोमियल गिवन है 25p स्क्वायर माइनस 15p प्लस 2, फाइंड द क्वाड्रेटिक, आपको बोला कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर, आपको अब जीरोज दे रखे हैं, ये नहीं बोला कि सम ऑफ जीरोज, हुज जीरोज आर
1/2 अल्फा एंड 1/2 बीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी पॉलिनोमियल आपको गिवन है उसको लिखो। ये मैंने लिखा पॉलिनोमियल। फर्स्ट स्टेप में हमेशा पॉलिनोमियल लिखी जाती है। आफ्टर दैट आप इसके सम ऑफ जीरो फाइंड करो। तो माइनस माइनस 15/p इक्वल टू अपॉन 25p, ये आ गया। अब यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो 15p/25, ठीक है। p नहीं आएगा, क्वाड्रेटिक है ना, हाँ p नहीं आएगा। इसको 5 3 दा 5 5 दा, तो आंसर 3/5। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो ये कितना हो जाएगा, c/a, तो मतलब 2/25। यहाँ तक आ गए। अब बारी इनकी, जो जीरोस आपको गिवन है, अब इसको सॉल्व करेंगे। सेम मेथड है, आपने उन पॉलिनोमियल्स को लेना है। यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। आपको दिया है 1/2 अल्फा, 1/2 बीटा। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो 2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अल्फा कटा तो रह गया बीटा, और यहाँ पे अल्फा। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/5 है, और 2 अल्फा बीटा प्लस 2/25 वैल्यू पुट कर दो। 3/5 2 इंटू 2/25, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। 3/5 इंटू 25/4, ठीक है। तो आप इसको जब कैंसिल करोगे तो ये आपके पास 15/4 आ गया। इज दिस क्लियर? अब आगे चलते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट भी लगाना जरूरी है। तो आप प्रोडक्ट लगाओ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब इन्हीं को 1/2 अल्फा इंटू 1/2 बीटा, तो ये हो गया 1/4 अल्फा बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू पुट करो 1/4 इंटू 2/25, तो दिस इज आपके पास आ गया 25/8। 25 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे रह जाएगा। अब आपको लगाना है कि इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला लिखो एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरो एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे -15/4x, और यहाँ पे 25/8, ठीक है। इसको इतना भी छोड़ सकते हो, थोड़ा और एलेबोरेट करना है तो आप इसका एलसीएम लो। इसका एलसीएम लो, तो मैंने एलसीएम लिया तो यहाँ पे 8 आ गया। 8x² माइनस यहाँ पे 2, क्योंकि 4 से डिवाइड करोगे तो 2, दिस इज ए 30x, और यहाँ पे 8 से करोगे तो 25, तो मतलब 1/8 मैं बाहर लिख सकती हूँ। 8x² 30x प्लस 25, तो इसको, ये कांस्टेंट है तो इसको मैं k लिख सकती हूँ। 8x², ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया जो आपसे पूछा गया था, ठीक है। ये आपसे पूछा गया था। क्लियर? अब देखो, अगर आपको क्वेश्चन एक और इस टाइप का करा देती हूँ, इसी टाइप का, कि अगर आपको इस तरह पूछा जाता है कि आपके पास ये पॉलिनोमियल है 2x² माइनस 5x प्लस 7, ठीक है। इसमें भी आपको पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। जीरोस आपको जो दे रखे हैं इसके जीरोस, वो है 2 अल्फा प्लस 3, और बोला है 2 बीटा प्लस 3, ये आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या करते थे हम, पॉलिनोमियल लिखते थे। 2x² माइनस 5x प्लस 7, ये आपके पास कोई पॉलिनोमियल गिवन है। सम ऑफ जीरो निकालो, सम ऑफ जीरोस, तो ये आपके पास -5/2, दिस इज 5/2। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब c/a होता है, तो 7/2। अब सम ऑफ जीरो किसके निकालने, ये जो जीरोस आपको ऊपर दे रखे हैं। सम ऑफ जीरोस 2 अल्फा प्लस 3, 2 बीटा प्लस 3, तो दिस इज 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, और यहाँ पे 6 आया। अब इसको सॉल्व करो। अगर आप मेरे को कर चुके हो तो आंसर सेंड करो। यहाँ पे 2 कॉमन निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 6,
अल्फा बीटा की वैल्यू आपको पता है कि आपके पास कितनी है 5/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 5 + 6 11 होता है। इज दिस क्लियर? आगे करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो वो होता है अल्फा बीटा, तो आपके पास 2 अल्फा + 3, 2 बीटा + 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो यहाँ पे किसी एक को फिक्स कर लो, 2 अल्फा में 2 बीटा + 3, इसी तरह 3 2 बीटा + 3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 अल्फा बीटा 2 टू द 4, 4 अल्फा बीटा + 6 अल्फा, ठीक है, 6 अल्फा + 6 बीटा और यहाँ पे +9, तो आपके पास 4 अल्फा बीटा, यहाँ पे 6 अल्फा + बीटा, ये 6 कॉमन निकाल लिया। अब इस पे वैल्यू डाल दो, तो यहाँ पे 4 अल्फा बीटा कितना है 7/2 + 6 और यहाँ पे कितना है 5/2 + सॉल्व करो इसको, 2 टू द 4, 2 3 द 6, तो यहाँ पे 14 + 15 + 9, तो ये कितना आ गया 38। अब आपको बोला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, तो आपको फॉर्मूला पता है क्वाड्रेटिक का, यहाँ पे लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आप लिखोगे x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, वैल्यू भर दो, 11x + 38, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। इज दिस क्लियर? मैंने ट्राई किया कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको करा दूं। एक आपके ना ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं, बच्चे ना उसको गलत कर जाते हैं, बिल्कुल सिंपल सा होता है वो। होता क्या है कि जैसे मान लो आपको ये कोई ग्राफ गिवन आ गया पेपर में, ऐसे कोई ग्राफ आपको गिवन है, सामने दिया हुआ है x, यहाँ पे पता है आपको नेगेटिव वैल्यू होती है, यहाँ पे y और यहाँ पे y'। अगर आपको बोला जाए कि ये दिया है, ठीक है, तो आपको बताना है कि जो y है वो fx जो है आपके पास है, तो बताओ कि इसके कितने जीरो है, हाउ मेनी जीरोस आर fx। मतलब अब देखो ये वाली जो लाइन है वो x को टच नहीं कर रही, ये पॉइंट यहाँ नहीं आ रहे, तो दैट मीन यहाँ पे आएगा कि ये आपको पूछा जा सकता है कि ये जो फिगर है मतलब इसका जो ग्राफ है वो उसमें कितने जीरो है, तो आप कहोगे नो जीरोस। क्या बोलेंगे? नो जीरोस। नो जीरो क्यों हुए? क्योंकि ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहे, तो आप लिखेंगे बिकॉज, रीजन क्या दोगे? बिकॉज y equal to fx does not cut x एक्सिस को कट नहीं कर रहे, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और बताती हूँ आपको, अगर आपको पूछा जाए कि नंबर ऑफ जीरोस बताओ, अगर ऐसा कोई ग्राफ आ जाए तो आपको बोला है ऐसे वैल्यू देखो, अगर कोई ग्राफ ऐसे जा रहा है, ठीक है, अब वो आपको बोला है कि ये px है आपका, बताओ इसके नंबर ऑफ जीरोस के। पहले तो देखो कि जो x पे कट रहा है, ये x पे कट रहा है पॉइंट 1 2, यहाँ पे कितना है 3 और यहाँ पे कितने हैं 4, तो इसके कितने जीरोस होंगे 4 जीरोस, ठीक है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं। आपको ना मैं एक क्वेश्चन करवाती हूँ, ये बहुत बुक्स में मैंने देखा है क्वेश्चन, और बच्चों को ना कई बार ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है कि इसमें करना क्या है, जबकि ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। मान लो कि आपको कोई ग्राफ दे दे, ऐसा कोई ग्राफ दे दिया, ठीक है, ग्राफ दे दिया तो ऐसे लिखा होगा, ठीक है, ये कोई ग्राफ है, ये एक्स डैश वाई और वाई डैश, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट मान लो ये आपका -1 है और ये पॉइंट आपका 3 है, ठीक है। आपको बोला है यहाँ ये तो 0 हो गया, 1 और 2, ये 1 और 2 पॉइंट है। आपको इसमें बोला जाएगा कि फाइंड द जीरोस ऑफ दिस कर्व, आपको इसके कर्व्स के जीरोस बताने हैं, और फाइंड द एल्जेब्रिक
algebraic expression for this curve. इस expression of this curve. सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द जीरो ऑफ दिस कर्व, आपको इसके जीरोस बताने हैं। तो सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे? अब देखो, ये -1 पे कट कर रहा है और ये इसका x के ऊपर 3 पे कट कर रहा है, तो एक हो गया -1, एक हो गया 3। ठीक है, अब इसका सम ऑफ जीरो निकालो। सम ऑफ जीरोस का मतलब है इनको प्लस कर दो। 1 - 1 + 3 दिस इज 2 हो गया। और यहाँ पे अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो आपके पास कितना आ गया? अल्फा इसका जो है 1 - 1 × 3 दिस इज -3। ठीक है, अब आपको पूछा है फाइंड द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है x² सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। वैल्यू पुट करो, आपको आंसर मिल गया। इसमें कुछ भी नहीं करना था, यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस, यहाँ पे कितना आ गया आपके पास? x² 2x प्लस -3, सॉरी -3 प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। होप्स हो कि आपको ये चीज समझ आई कि मैंने इसमें आपको क्या बताया है, क्योंकि ये वैल्यू जो है इम्पोर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन ग्राफ का ही था, एक क्वेश्चन मैं आपको और कराती हूँ। तो देखो, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो है ये चैप्टर वाइंड हो जाता है। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, आपको बेसिकली ये पॉलिनोमियल दी x² -2x + 3, आपको बोला है कि फाइंड ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपको निकाल चुके हो आप, हुज जीरोस आर, इसके जीरोस आपको दे रखे हैं अल्फा -1 अल्फा +1 और यहाँ पे बीटा -1 और बीटा +1। अब क्या करना है, पॉलिनोमियल लिखो। px = x² -2x + 3, इसका सम ऑफ जीरो निकालो। सम ऑफ जीरो, तो ये हो गया -2/1, आंसर इज 2। अल्फा बीटा जो है क्या आएगा? 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये जो दिए हुए हैं आपको। ठीक है, अब क्या है? अल्फा -1 अल्फा +1 प्लस बीटा -1 और बीटा +1। ठीक है, इन सबको प्लस कर दो। तो अब इसको ध्यान से करना। अब यहाँ पे आप एलसीएम लोगे, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेती हूँ तो इसका एलसीएम आएगा अल्फा +1 बीटा +1। अब इसको जो है अल्फा +1 को डिवाइड करोगे, ये कट गया और बचा कौन सा? बीटा +1, तो अल्फा -1 बीटा +1, बीच में आया प्रोडक्ट। अब बीटा +1 कटेगा तो लेफ्ट कितना बचा? अल्फा +1 और साथ में क्या बचा? बीटा -1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसकी ब्रैकेट्स खोल दो। तो अगर मैं इसका ब्रैकेट में यहाँ पे पहले खोल रही हूँ, फिर मैं इसमें आंसर जो है एंटर करवाऊंगी। आप भी रफ में पहले कर लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा कि गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। ये -1 बीटा +1, इसको खोलो, ये बन गया अल्फा बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा -1। आपके पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब दूसरे की खोल लेंगे, तो आपके पास इसको खोलो, अल्फा +1 बीटा -1, तो अल्फा बीटा -1, एक को फिक्स रखते हैं हमेशा। तो ये आपके पास अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा -1 ये आ गया। अब इसको जो है इक्वेशन में पुट कर दो। इक्वेशन में पुट करेंगे, अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लो। एक और रह गया अल्फा, ये जो नीचे डिनोमिनेटर में है, अल्फा +1, ये तो ऊपर वाले थे, अल्फा +1 बीटा +1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मैंने आपको मेथड बता दिया। अब इसका मल्टीप्लाई मैं सीधा लिख रही हूँ, अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा +1, ये इसका आंसर। अब ये सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो अब आपके पास जो इक्वेशन थी, अल्फा बीटा अल्फा माइनस बीटा -1 अल्फा बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा -1 और डिवाइड पे आपके पास आया अल्फा बीटा अल्फा
प्लस बीटा प्लस 1। इसमें से देखो जो वैल्यू कट रही है ना उनको सबको कैंसिल कर दो। अल्फा इसके साथ कट रहा है, बीटा इसके साथ कट रहा है, और देखो कौन सी वैल्यू कट रही है, बाकी तो कुछ नहीं है। यहाँ पे 2 अल्फा बीटा और -2 और अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अब वैल्यू डाल दो। हमने शुरू में निकाली थी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 थी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 थी और अल्फा बीटा 3 थी। ये वैल्यू सारी इसमें पुट कर दो। 2 इंटू अल्फा बीटा मतलब 3 माइनस 2, और यहाँ पे अल्फा बीटा 3 और यहाँ पे 2 प्लस 1। तो आपके पास यहाँ पे आंसर आया 3 टू द 6 माइनस 2 और यहाँ पे 6। तो दिस इज 4/6, आंसर इज 2/3। होप सो कि आपको क्लियर होगा। अभी इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मैंने मल्टीप्लाई करने का मेथड आपको बता दिया है, तो आप उसी को फॉलो करके इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ पे डायरेक्टली करूंगी अल्फा माइनस बीटा अल्फा, और इसको मल्टीप्लाई करना है बीटा -1 बीटा प्लस 1। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आया अल्फा बीटा माइनस बीटा प्लस 1, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा बीटा प्लस 1। इसको कंबाइन कर लो, अल्फा बीटा यहाँ से माइनस कॉमन निकाला तो ये बन गया, और इसी तरह नीचे से निकालो अल्फा बीटा प्लस प्लस 1। वैल्यू पुट करो, अल्फा बीटा कितना था 3, यहाँ पे कितना आया 2 प्लस 1, और इसी तरह 3 प्लस 2 प्लस 1, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 2/6। तो आंसर इज 1/3। अब आपको इसका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल निकालना है, तो आप उसको पॉलिनोमियल को लिखो। यहाँ पे लिखो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो आप लिखोगे px इक्वल टू, अब मैं इसको x स्क्वायर माइनस sx और p, तो इसका मतलब है s मतलब सम ऑफ जीरो, p मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो। डायरेक्ट वैल्यू लगाएंगे x स्क्वायर माइनस 2/3 x प्लस 1/3, तो टेक एलसीएम 3 आया, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो 1/3 इज ए कॉन्स्टेंट, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और इसको आप लिख सकते हो k 3x 2x प्लस 1। ठीक है, अब मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए, हॉट ऑर्डर वाले भी करा दिए, मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले भी और सिंपल वाले भी। इससे आपका जो है मोस्ट ऑफ द चैप्टर जो है वाइंड होता है। अगर मेरे को लगेगा बोर्ड के पास कि कोई और क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं आपको सेपरेट वीडियो में क्वेश्चन सेंड कर देंगे। तब तक इन क्वेश्चंस को समझो, अच्छी तरह करो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको दूसरे चैप्टरों के वीडियो भी आसानी से मिल जाए। ठीक है, ये मेरी एक छोटा सा जो योगदान है कि जो मैं बच्चों के बोर्ड में हेल्प कर रही हूँ। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।